वन प्लस की सबसे बढ़िया डील वन प्लस 12R जो पिछले साल हमें 40,000 में मिल रहा था, अब हमें मिल रहा है अमेजोन पे 30,000 के भी नीचे। लेकिन क्या इस प्राइस पॉइंट पे इसे लेना सच में वर्थ इट होगा? और वन प्लस 13R जो अभी लॉन्च हुआ है, तो इसमें और वन प्लस 12R में एक्चुअल में क्या डिफरेंस है, तो चलिए जानते हैं डिटेल्स में। लेकिन 5 मिनट्स में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम सिर्फ आपको 5 मिनट में पूरे फीचर्स एक्सप्लेन कर देंगे, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इन डिटेल्स। तो सबसे पहले प्राइस से अगर शुरू करें तो वन प्लस 12R मेरे ख्याल से ये बहुत ही बढ़िया डील है। इस वीडियो में हम आपको स्पेसिफिकेशन नहीं बताएंगे, स्पेसिफिकेशन के लिए आप आई बटन्स में हमारी वीडियो चेक कर सकते हैं 12R और 13R का। तो कंपैरिजन की अगर शुरुआत करें तो UFS आपको 3.1 मिल रहा है 12R में और 4.0 मिल रहा है आपको 13R में। तो डिफरेंस कितना होगा? तो ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस नहीं होगा। अगर आप बहुत ही ज़्यादा रेगुलरली अगर फाइल ट्रांसफ़र करते हैं, बहुत ही ज़्यादा डेटा आप लेते हैं, रिसीव करते हैं, भेजते हैं, तभी आप यहाँ पे 4.0 यानी 13R के साथ जाइए। नहीं तो यहाँ पे 3.1 भी मोर देन इनफ है, इसे भी अच्छी खासी स्पीड मानी जाती है। रीड राइट स्पीड आपको 1000 से 1200 MB तक आपको बिल्कुल मिल जाएगा। प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे 30,000 में 8 Gen 2 मिल रहा है आपको 12R में, जो मुझे लगता है बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है। क्योंकि अभी भी आप इस पर कोई भी गेम खेलिए, BGMI खेलिए या कॉल ऑफ ड्यूटी खेलिए, तो यहाँ पे बिल्कुल लैग नहीं होगा, बिल्कुल अच्छी तरह से ये चलेगा। हाँ, थोड़ा मोबाइल वार्म हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको लैग दिखाई नहीं देगा। फ्रेम्स भी आपको यहाँ पे कांस्टेंट मिलेंगे। 120 FPS से सपोर्ट करता है, लेकिन 90 FPS आपको कांस्टेंट मिल जाएंगे, जो अच्छे खासे माने जाते हैं। और यहाँ पे 13R का परफॉर्मेंस ज़्यादा है क्योंकि लेटेस्ट प्रोसेसर है 8 Gen 3 का, लेकिन यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन थोड़ा कम है, इस वजह से थोड़ा ज़्यादा वार्म होता है ये मोबाइल 12R के कंपेरिजन में। तो ये बात भी आप ध्यान में रखिए। लेकिन यहाँ पे परफॉर्मेंस में इक्वल ही कहूँगा, 19-20 का ही फ़र्क है, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। बैटरी की बात करें तो 12R में 5500 mAh दिखाई देगी और यहाँ पे 13R में आपको 6000 mAh दिखाई देगी। लेकिन 100 वाट का चार्जिंग का सपोर्ट आपको 12R में मिलता है और 13R में आपको 80 वाट ही चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। मतलब लगभग 26 मिनट में आपका फुल चार्जिंग हो जाएगा 12R, और 13R को लगभग 46 मिनट आपका लेगा। अभी इतना डिफरेंस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 12R में ड्यूअल बैटरी सेल यूज़ किया गया है और यहाँ पे 13R में एक सिंगल ही 6000 mAh का सेल यूज़ किया गया है। इस वजह से एट ए टाइम 2 सेल यहाँ पे चार्जिंग होने की वजह से यहाँ पे टाइम भी कम लग रहा है और स्पीड भी यहाँ पे ज़्यादा है। तो चार्जिंग के मामले में यहाँ पे 12R जीत जाता है। डिज़ाइन की बात करें तो ये टोटली सब्जेक्टिव बन जाता है क्योंकि दोनों का डिज़ाइन अच्छा है। यहाँ पे 12R आपको कर्व डिस्प्ले के साथ आता है, बैक में आपको ग्लास और साइड में आपको एल्यूमिनियम फ्रेम दिखाई देगी, जो बहुत ही बढ़िया काम करता है। गोरिल्ला विक्टस 2 का प्रोटेक्शन आपको दिखाई देगा। 13R में आपको फ्लैट स्क्रीन मिलेगा, एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ यहाँ पे बैक ग्लास मिलता है आपको, और फ्रंट में 7i का प्रोटेक्शन है, जो भी अच्छा खासा प्रोटेक्शन माना जाता है। तो डिज़ाइन बिल्कुल सब्जेक्टिव है, आपको कर्व स्क्रीन पसंद आती है या फ्लैट स्क्रीन। परफॉर्मेंस के मामले में दोनों के प्रोसेसर मुझे इक्वल ही लगते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस में। और ऑन पेज अगर हम कहें तो अंतुतु स्कोर में यहाँ पे लगभग आपको 13 लाख यहाँ पे मिल जाता है स्कोर 12R में, और 13R में लगभग आपको 17 लाख का स्कोर मिल जाता है। लेकिन अगर हम रियल टाइम गेम प्ले करें तो यहाँ पे इक्वली स्कोर आपको दिखाई देगा, सेम ही फ्रेम्स आपको मिल जाएंगे। डिस्प्ले की बात करें तो 6.78 इंचेस एमोलेड स्क्रीन आपको दिखाई देगी, 1.5 के सपोर्ट करता है। दोनों ही इक्वल ही डिस्प्ले है, सिर्फ यहाँ पे एक कर्व है और एक फ्लैट है। तो ये टोटली आप पे डिपेंड है कि आपको कौन सा अच्छा लगता है। अपडेट्स की बात करें तो एंड्रॉयड 15 के साथ ये आता है ऑक्सीजन OS 15, जो यहाँ पे वन प्लस का फेमस UI है। आपको पता होगा बहुत ही स्मूथली UI ये काम करता है, ऐप ओपनिंग हो या क्लोजिंग हो बहुत ही फास्टली हो जाते हैं। लेकिन अगर हम अपडेट्स की बात करें तो 12R में आपको 3+4 ईयर के अपडेट दिखाई देते हैं। 1 साल के अपडेट आ गए हैं, तो 2 साल के ही OS अपडेट और सिक्योरिटी अपडेट 3 साल के आपको मिल जाएंगे अभी। तो यहाँ पे अपडेट के मामले में ये थोड़ा कम बन जाता है क्योंकि 13R में आपको लगभग 4 साल और 6 साल के अपडेट दिखाई देते हैं। तो ये टोटली आप पे डिपेंड है। और एंड्रॉयड 15 के न्यू अपडेट्स के बाद यहाँ पे AI के फीचर्स भी दोनों में आ चुके हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट इरेज हो गया या सर्कल टू सर्च हो गया या जितने भी AI के फीचर है, ये सभी आपको दोनों मोबाइल्स में दिखाई देंगे, जो यहाँ पे दोनों का प्लस पॉइंट बन जाता है। तो यहाँ पे स्लाइटली हम बेटर कह सकते हैं 13R, लेकिन इतना ड्रास्टिक कोई चेंज नहीं है। लो लाइट परफॉर्मेंस थोड़ा इसका अच्छा होगा 13R का, और शार्पनेस आपको थोड़ी ज़्यादा अच्छी मिलेगी। और 12R के फोटोज़ भी इतने बुरे नहीं है, आपको सैम्पल स्क्रीन पर दिखाई देंगे, कुछ हमने निकाले थे, तो ये भी अच्छा खासा परफॉर्म कर देता है, आपका काम चल जाएगा। एवरेज कैमरा हम इसे कह सकते हैं। लेकिन वीडियोग्राफी के मामले में दोनों ही यहाँ पे डाउन चले जाते हैं क्योंकि सेल्फी कैमरा से सिर्फ 1080p पे 30 FPS ही हम शूटिंग कर सकते हैं। सिर्फ रियर कैमरा में ही 4K शूटिंग का यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये मुझे थोड़ा डाउन पॉइंट लगा क्योंकि प्रोसेसर कैपेबल है, फिर भी यहाँ पे 4K का सपोर्ट नहीं है सेल्फी में, तो यहाँ पे ये होना चाहिए था।
तो सिर्फ कैमरा ही एक ऐसा है जो थोड़ा निगेटिव है, बाकी सभी फीचर में ये टॉप पे है। और सबसे लास्ट प्राइस की अगर बात करें तो यहाँ पे 29,999 पे आपको 12R मिल रहा है। तो ये सच में वैल्यू फॉर मनी डील होगी, क्योंकि पिछले साल हमें 40,000 में मिल रहा था और इस साल ये अच्छी डील है, क्योंकि एक एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ आने वाला, ग्लास बैक से आने वाला एक स्टाइलिश मोबाइल है जो 30,000 में आपको मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे 40,000 में अगर 13R को हम देखें तो बहुत सारे ऑप्शन और भी खुल जाते हैं हमें 40,000 में। तो उसके कंपैरिजन में मुझे 12R बेटर लगता है, क्योंकि परफॉर्मेंस देखे, डिस्प्ले देखे, डिज़ाइन देखे या बैटरी देखे, सभी के मामले में ये टॉप नॉच है। दोनों में इतना खास कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ कैमरा दोनों के ही थोड़े डाउन है। और सॉफ्टवेयर के मामले में यहाँ पे 2 साल ही अपडेट आपको दिखाई देंगे 12R में। तो ये बात आपको मैंने बताई। और सेपरेट वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो आपको आई बटन में मिल जाएगा। और OnePlus 12R की एक और खासियत है कि फिंगरप्रिंट की पोजीशनिंग यहाँ पे ऊपर दी है, जो कन्वीनियंट है। और 13R नया मोबाइल होके भी यहाँ पे नीचे दिया है फिंगरप्रिंट का पोजीशन, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा। तो पुराना मोबाइल होते हुए भी ये 12R का अच्छा है। और यहाँ पे दोनों में वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट नहीं आता। IP65 रेटिंग यहाँ पे आपको 13R में मिलेगी और 12R में आपको IP64 मिलेगी, मतलब 68 दोनों में नहीं है, दोनों भी वाटरप्रूफ नहीं है। तो ये बात भी आपको मालूम होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से 30,000 में 12R एक बेटर ऑप्शन बन जाता है, जहाँ पे हमें दूसरे ऑप्शन भी खुल जाते हैं। OnePlus Nord का 4 भी आता है मोबाइल, जिसका 7+ Gen 3 प्रोसेसर है, लेकिन वो थोड़ा ग्राफिकली कम पावरफुल है 8 Gen 2 से। और यहाँ पे कैमरा सेटअप 12R का बेटर है Nord 4 से, लेकिन सिर्फ सॉफ्टवेयर के मामले में ही यहाँ पे Nord 4 आगे है। 6 ईयर के यहाँ पे आपको अपडेट दिखाई देंगे। बाकी मुझे तो पर्सनली 30,000 में 12R ही बेटर लगता है। तो आपका क्या यहाँ पे मानना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, आप कौन सा मोबाइल लेना पसंद करेंगे। और लास्टली 12R और 13R का डिटेल वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो आई बटन में आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।